जानता है आरसीएम करना चाहिए या नहीं। बुलाया तो इसीलिए गया है। दो चीज है जिंदगी में, बड़े ध्यान से सुनना। पहला, या तो कोई काम आपको करना नहीं आता, सेकंड, या उस काम को आप करना नहीं चाहते। सिंपल है। करना नहीं आता, ये भारत सिखाने के लिए तैयार है। करना नहीं चाहते तो आज ये समझेंगे हम कि आरसीएम हमें करना चाहिए या नहीं। आज हम बहुत प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। तैयार हैं आप? आज हम एक गेम खेलेंगे। उस गेम में आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा और आपको समझ में आएगा कि आरसीएम करना चाहिए या नहीं। कितने लोगों ने उस समय एग्जाम दी है जब ये पेपर इस तरह का आता था, जगदीश जी, कि अपनी पसंद के 15 प्रश्न में से किसी 5 प्रश्न का उत्तर दो। कितने लोगों ने उस समय एग्जाम दी है? क्या आता था लिखा हुआ? अपनी पसंद के किसी भी 15 प्रश्न में से 5 प्रश्न का उत्तर दो। तो आप कौन से 5 प्रश्न का उत्तर देते थे जो आपको आसान लगते थे? तो आज हम वही समझेंगे हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल है, इसका क्या आसान उत्तर है। मैं सारे चीजों पे डिस्कस करूंगा। हम सब यहां क्यों इकट्ठा हुए पता है? ये पेट का चक्कर है। अगर ऊपर वाला ये पेट नहीं देता, आप में से किसी को यहां आने की जरूरत नहीं। और खाली अपने पेट का नहीं, इसके पीछे घर में 5 और हैं। अपना तो और भी भर जाएगा, और वो घर वाले 5 कहते हैं देखो आपका आप जानो, पर हम 5 का ध्यान रखना। 2 बच्चे, 2 माता पिता, 1 पत्नी, ये 5 की जिम्मेदारी। इसीलिए आप दिन रात भागते हो। तो ये है चक्कर पेट का। अब इस चक्कर को खत्म करने का रास्ता है पैसा। ये कड़वा सच है और ये सिंपल है। पैसे का ऑप्शन पहला है जॉब, दूसरा है बिजनेस और तीसरा है आरसीएम, जिसकी आज हम बात करेंगे। मैं तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दूंगा। तीनों में जो आसान लगे उसको चुन लेना। कंडीशन नहीं है कि आरसीएम करना ही है। पहले समझते हैं हम जॉब को, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है जॉब। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या पर डे 300 वाला हो, ये सब जॉब की कैटेगरी में है। व्यापार में फैक्ट्री हो या खेती हो या दुकान हो, ये सब आपके बिजनेस में आते हैं। यहां कुछ लोग हैं जो जॉब में हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट, हाथ खड़ा करें एक बार। काफी लोग हैं। कितने ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाथ खड़ा करें ईमानदारी से, और ईमानदारी से उत्तर दें क्यों पढ़ा रहे हो। हाँ, जॉब के लिए। ये बिल्कुल फैक्ट है। आप उन बच्चों को अच्छा इसलिए पढ़ा रहे हो, जॉब चाहिए। आपको क्या लगता है आगे जॉब मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जानते हो ये बात? फिर क्यों पढ़ा रहे हो? चांस के लिए कोशिश इसलिए कर रहे हैं, कभी चांस आ जाए, मिल जाए। तो मैं आज आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, वो चांस भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लो आप। समझे प्रैक्टिकल? जब हम 50 करोड़ थे, जॉब ज्यादा थे, हम कम थे। और उस समय आपको मेरी बात का विश्वास ना हो, अपने दादाजी से पूछना अगर है तो, नहीं तो पिताजी से पूछना। सरकार ढूंढती थी जॉब के लिए और हम छिप जाते थे। सरकार ढूंढती थी और हम छिप जाते थे। अभी हम ढूंढ रहे हैं जॉब, सरकार छिप रही है। उल्टा हो गया। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ती गई, जॉब कम होते गए। हम 60 करोड़ हुए, जॉब कम हुए, 70 हुए, जॉब कम हुए, 80 हुए, जॉब कम हुए। अब ये कैसे कम हुए? आपको ये इतने धीरे धीरे खत्म हुए कि आपको पता नहीं लगा। कैसे पता नहीं लगा? कितने लोग जानते हमारे पूर्वजों के पूंछ थी या सुना है? हाथ खड़ा करो जिन्होंने सुना है। और ये रियलिटी है, हमारे पूर्वजों के पूंछ थी।
पर वो इतने लंबे टाइम में धीरे धीरे खत्म हुई कि किसी को पता नहीं लग पाया। आज सोचो अगर आपके होती, बैठते कैसे? जिस चेयर पे बैठे हो आराम से, कैसे बैठ भी जाते, साइड वाले के टकराती, वो कहता है पूंछ तो संभाल अपनी, किधर तेरे से तेरी पूंछ नहीं संभल रही। चलो वो भी संभालते अपनी थी तो आपने ये कपड़े पहन के उसके लिए अलग से कपड़ा सिलाना पड़ता। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता होती तो बड़ा अजीबोगरीब नहीं हो जाता मामला? अभी तो हम बोलते भाई साहब उसने उसको छेड़ दिया, फिर ये कोई कहते, वो कहते देखो ना उसकी पूंछ खींच के भगेगा ये भी। जो भी एक्स वाई जेड, वो धीरे धीरे खत्म हुई और हमें पता नहीं लगा। और आज हमें ऐसा लगता भी नहीं होगी, और सोचते तो बड़ा अजीबोगरीब लगता है, यार होगी तो ये लगते कैसे होंगे, कैसे बैठते होंगे ना। इसी तरह ये जॉब खत्म हो रहे हैं। आज थोड़ा प्रैक्टिकल समझते। जब हम 50 करोड़ थे, बैंक में 20 लोग काम करते थे। कितने? 2 मैनेजर, 2 पैसा देने वाले, 2 पैसा लेने वाले, 2 पासबुक प्रिंट करने वाले, 2 चेक क्लियर करने वाले, 2 सफाई कर्मी, 2 सुरक्षा में, लगभग 20 लोग। कब? हम कितने थे? 50 करोड़। हम बढ़े तो पॉपुलेशन बढ़ी तो सरकार का खर्च बढ़ा। तो सरकार ने कहा खर्च बढ़ रहा है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ी तो बैंक में पैसा लेने वाले ज्यादा पहुंचे और देने वाले कितने? 2। तो उन्होंने 5 बजे कह दिया कल आना। कल गए, भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। ये बात सरकार तक पहुंची तो सरकार ने कहा क्या करें? बोले और 2 बढ़ाओ। उन्होंने कहा पहले ही देश का खर्च बढ़ गया तो सैलरी तो हम दे नहीं सकते, तो किसी ने आइडिया दिया बिना सैलरी का आदमी लाओ। बोले भारत में मिलता है? बोले भारत में नहीं, आउट ऑफ इंडिया है। बोले 5 बजे तक जॉब करता है? बोले नहीं, 24 घंटे करता है। बोले फ्री में? हाँ फ्री में। बोले बैंक तो 5 बजे बंद हो जाएगी, वो रहेगा कहां? बोले बैंक के बाहर रहता है। डिस्कस हुई, एटीएम आ गया। क्या आ गया? बिना सैलरी का। कहां खड़ा रहता है? रात में 2 बजे जाओ, पैसा देता है कि नहीं? गया 2 लोगों का जॉब और आपको पता नहीं लगा, चला गया। फिर आ गया पैसा जमा करने वाला, फिर 2 का चला गया। फिर आ गया पासबुक प्रिंट करने वाला, फिर 2 का चला गया। अब आ गया चेक क्लियर करने वाला, फिर 2 का चला गया। और मेरा ओपन चैलेंज है, 25 साल के बाद आपको भारत में बैंक नाम की चीज नजर नहीं आएगी। आएगी नहीं। हम बढ़ रहे, जॉब कम हो रहे। और ये मैं एक सेक्टर की बात नहीं कर रहा, जिसको भी देखो आप रेलवे की बात करो। जब हम 50 करोड़ थे, कोयले का इंजन चलता था, 10 लोग काम करते थे उस इंजन में। और हम कितने थे? हम 60 करोड़ हुए, 2 निकाल दिए गए। हम 80 करोड़ हुए, वो इलेक्ट्रिकली आए, 2 ही बचे। अभी हम 140 करोड़ हैं, उन्होंने कहा अब ड्राइवर भी नहीं रखना। कंप्यूटराइज कर रहे हैं वो पूरी ट्रेनों को। मेट्रो कर दी आदि उन्होंने, उसमें ना ड्राइवर है, ना गार्ड है, ना टीटी है। अब हम बढ़ रहे हैं, जॉब खत्म हो रहे हैं। और ये हमें धीरे धीरे पता नहीं लगा। अब आपको क्या लगता है हम 10 साल बाद 125 करोड़ हो जाएंगे? कितने? 200 करोड़। 200 करोड़। इतना हिस्सा तो हरियाणा ले जाएगा। कैसी बात कर रहे हो आप? हम अभी तक दूसरे नंबर पे थे पॉपुलेशन में। चीन पहले पे था, अभी हम पहले पे आ गए। पता हम पहले पे क्यों आ गए? भारत के आदमी को यह कभी बर्दाश्त नहीं होता कोई उससे आगे निकल जाए। होता ही नहीं। आप प्रैक्टिकल देखना, आप बाइक से आराम से जा रहे हो, 2 दोस्त, आपके पीछे से एक बाइक वाला निकले तो आपका दोस्त क्या बोल रहा है? देख क्या रहा है, आगे निकल गया, खींच एक्सीलेटर। फिर ये खींचता है और कर जाता है उसको क्रॉस। फिर बोलता है भाई अब नहीं पकड़ पाएगा। तो हम बहुत टाइम से चिंतित थे, यार चीन आगे निकले जा रहा है।
तो फिर कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा भाई साहब खींचो एक्सीलेटर, क्या देख रहे हैं। और मेरा ओपन चैलेंज है, भारत को कोई पकड़ नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है, पकड़ ही नहीं सकता। चलो ये तो खुशी की बात है, पकड़ नहीं सकता, जो ये आते जा रहे हैं ये करेंगे क्या, ये तो सोचने का विषय है कि नहीं। ट्रैफिक पुलिस में चौराहे पे 4 लोग खड़े किए जाते थे, कैमरे लगा दिए उन्होंने, उन 4 का भी गया। और ये हर सेक्टर में उसी पूछ की तरह हो रहा है। ये बहुत विचार करने का विषय है। और ये कहानी आज की नहीं है, समस्या पता क्या है, ये कहानी है 25 साल बाद की। और हम समझदार लोग हैं भारत के, हम पता क्या बोलते हैं, अभी सब ठीक है ना, 25 साल बाद समस्या आएगी तो 25 साल बाद कर लेंगे। तो 25 साल बाद करने कौन देगा, इनको आज चेयर नहीं मिला, हा? इनको आज बैठने की जगह नहीं मिली, आपको इसमें जगह मिलेगी। बहुत सोचने का विषय है। अच्छा फिर भी मैं एक बात पूछता हूं, यहां जितने लोग जॉब में हैं ईमानदारी से बताना, 20 साल पहले जो जॉब में आनंद था, सॉफ्टनेस थी, रिलैक्सपन था, अब ये है नहीं। अच्छा जो सहनशीलता आपके पिताजी में थी आप में है, जो आप में आपके बच्चों में है। जिस जॉब को आप नहीं कर पा रहे, आपको क्या लगता है बच्चा कर लेगा? क्योंकि जो जॉब कर रहे हैं वो जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, ये उनसे पूछना। पढ़ा लिखा व्यक्ति आईएएस, एक मंत्री उससे आधा भी पढ़ा लिखा नहीं, वो उसको इतने हल्के शब्द बोलता है, बस फर्क यह है अकेले रूम में बोलता है, सुनने वाला भी एक, सुनाने वाला भी। और उस समय उसकी इच्छा होती है छोड़ दो ये जॉब, पर उसको याद आता है ये, और इसका भी सोच लेता है कुछ भी कर लूंगा, फिर वो 5 याद आते हैं जो घर में। फिर वो क्या बोलता, सर यस सर यस सर, सर जो आप कह रहे हैं वही सही है। मैं जॉब की एक लाइन में परिभाषा बताऊं आपको, जॉब वो ही व्यक्ति कर सकता है जो अपना स्वाभिमान बेच सकता है, बाकी आदमी जॉब नहीं कर सकता। अगर आप अपना स्वाभिमान बेच सकते हो तो आप जॉब कर सकते हो। चलो फिर भी ठीक है। अभी स्थिति पता है जॉब वालों की क्या है, ये सर्वे है जो एजेंसियां सर्वे करती है ना दुनिया का, इंडिया के लिए एक सर्वे आया है। इंडिया में अभी आपको पता है सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? हार्ट अटैक। करंट में 1 मिनट में 3 लोग, ये सर्वे है भारत का। कितने? तो समझा गया अटैक ही क्यों ज्यादा आ रहे हैं, फिर समझा गया किसको आते हैं, फिर समझा गया किस समय आते हैं। तो सर्वे में पाया गया ये सोमवार की सुबह ज्यादा आते हैं। ये कड़वा सच है। और अभी आपने सुना होगा अभी साइलेंट अटैक आने लगा, ये कुछ दिन से आना शुरू हुआ है। पहले तो और भी आदमी को पसीना आता था, वो कहता था भाई साहब दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है। अभी तो वो बैठा है, पानी पिया, 30 सेकंड बाद रसोई से पत्नी आई, पति बोलती हाँ जी, तो वो चौंक बात देती, अरे इनको क्या हो गया, ये तो टीवी देख ही रहे हैं, पलक ही नहीं झपक रहे। डॉक्टर को बुलाया गया, उसने कहा जी अब ये टीवी नहीं देख पाएंगे। क्यों? बोले इन्होंने कुछ बताया नहीं। बोले आजकल वो साइलेंट आने लगा, अब आजकल आदमी बताता नहीं। तो सर्वे हुआ कि सोमवार की सुबह क्यों, तो पाया गया जॉब वालों को सबसे ज्यादा अटैक आता है। फिर इसका प्रैक्टिकल समझा गया, आज समझते हैं। शनिवार की शाम को आदमी अलार्म लगाएगा, क्यों? संडे वहां नहीं जाना उसको जहां वो जाना नहीं चाहता। कहां नहीं जाना? जहां वो जाना पड़ता है, जाना नहीं चाहता। तो अब क्या होता है, साइंस ये बोलती है जब आप सोते हो ना
आपका शरीर सोता है, दिमाग सोता है, दिल सोता है, केवल मन जागता है जो सपने देखता है।